चल जा। अब देगा सुनाई, क्या दिक्कत है। तब इतना पेशेंस रखना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे कि एलएचएस को लिख लेंगे। एलएचएस हमने लिखा, ए टू द पावर क्या है, वाई माइनस जेड इंटू बी टू द पावर जेड माइनस एक्स इंटू सी टू द पावर एक्स माइनस वाई। अब यहां से तो हमने क्या निकाला था, एक्स इक्वल टू 2y निकला था माइनस जेड, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2y, तो एक्स का मान कितना निकलेगा 2y माइनस जेड। यहां से हमने एक्स का मान निकाल लिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां जहां पे इस सवाल में एलएचएस में जहां x है वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 2y माइनस जेड। देखो ए टू द पावर y माइनस जेड इंटू बी टू द पावर जेड माइनस एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 2y माइनस जेड इंटू सी टू द पावर एक्स का वैल्यू 2y माइनस जेड और माइनस वाई। ए टू द पावर यहाँ पे क्या हो गया हमारा y माइनस जेड इंटू बी टू द पावर जेड माइनस 2y माइनस माइनस प्लस जेड इंटू सी टू द पावर 2y माइनस जेड और माइनस वाई। ठीक है, अच्छा ए टू द पावर y माइनस जेड इंटू बी टू द पावर जेड और जेड कितना हो गया 2z और माइनस 2y इंटू सी टू द पावर 2y में से 2y चला गया तो y और माइनस जेड। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो अब क्या हो गया मेरा ए टू द पावर y माइनस जेड इंटू बी, यहां देखो दोनों में 2 है ना, हमने क्या किया 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा जेड माइनस वाई। ठीक है, और इंटू सी टू द पावर y माइनस जेड, अगेन ए टू द पावर y माइनस जेड इंटू, देखो तुमको यहाँ पे बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए सी, यहाँ पुट कर देंगे ए सी और उसका पावर कितना हो जाएगा जेड माइनस वाई और इंटू सी टू द पावर वाई माइनस जेड। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ए टू द पावर कितना हो जाएगा y माइनस जेड इंटू, ये वाला देखो हम लोग सीखे हैं ना कि x है और y है, उसका पावर कितना है m, तो होता है x का पावर m y का पावर m, पावर दोनों पे चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो ए सी का पावर इतना है, मतलब कि a का पावर भी होगा z माइनस वाई और c का पावर भी होगा z माइनस वाई इंटू सी टू द पावर कितना है y माइनस जेड। ठीक है, यहां से ऊपर अब बना रहे हैं। तो यहां पे देखोगे कि a का पावर कौन कौन सा है, ये वाला है ये वाला है, तो a का पावर हम लोग जब चूंकि गुना हो रहा है तो पावर टू पावर जुड़ जाएगा, तो a का पावर हो जाएगा y माइनस जेड और प्लस जेड माइनस वाई इंटू सी का पावर कितना हो जाएगा, ये भी गुना हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगा जेड माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब यहाँ से देखोगे तो ये y से y कट गया, z से z कट गया, यहाँ भी z से z कट गया, y से y कट गया, तो आ गया मेरा a का पावर 0 और इंटू सी का पावर 0। a का पावर 0 बोले तो 1 और c का पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, यही मेरा RHS है। तो कुल मिलाकर बात इसमें ये हुई कि सिर्फ यहाँ से x का वैल्यू निकाल कर LHS में जहां जहां पे x था वहां पे पुट कर देना था, तो हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कितना क्या 5000 दे देना मेरे को, 5000 तो मेरा घर मिल जाएगा। बताइए ना, देखो सवाल देखो 6 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है बताओ, a का पावर a इक्वल टू एक्स वाई का पावर p माइनस 1 इंटू बी इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई का पावर
Q माइनस 1, ठीक है। और क्या दिया है, C इक्वल टू x इंटू वाई का पावर r माइनस 1 हो तो दिखाओ कि इतना इक्वल टू ये। तो पहले इसमें हम लोग क्या करें, LHS ले ले रहे हैं। LHS कितना दिया हुआ है, a का पावर q माइनस r इंटू b का पावर r माइनस p इंटू c का पावर p माइनस q। हमको 1 दिखाना है, ठीक ना। तो हमने LHS लिया, देख रहे हैं कि 1 आ रहा है कि नहीं। अब देखो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x इंटू वाई होल टू द पावर p माइनस 1। तो जहाँ पे a है वहाँ पे पूरा वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a है तो इसका पूरा वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्या होगा, x y का पावर p माइनस 1। ये a का वैल्यू हो गया, उसका पावर कितना था, q माइनस r इंटू, ठीक है। b का वैल्यू कितना दिया है, x y का पावर q माइनस 1 और उसका पावर कितना है, r माइनस p, ठीक है। c का वैल्यू कितना दिया है, x इंटू वाई का पावर r माइनस 1 और उसका पावर कितना है, p माइनस q। समझ में आया। अब देखो, अब हम लोग को पता है कि पावर टू पावर गुना होता है, तो ये दोनों को ऊपर में पावर है तो x का सिर्फ ये पावर रहेगा और y के पावर में क्या होगा, इसका पावर गुना हो जाएगा, होगा। तो जैसे कि मान लो मेरा है एक्स वाई का स्क्वायर और इसका पावर है 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 3 और y का पावर, ये दोनों क्या होगा, गुना होगा 6, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, वही चीज होगा, हमारा x का पावर हो जाएगा q माइनस r, ठीक है। और y का पावर क्या होगा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r। क्लियर। सेम टू सेम यहां पर होगा, x का पावर r माइनस p इंटू वाई का पावर कितना होगा बताओ, q माइनस 1 इंटू r माइनस p, ठीक है। इंटू यहाँ पर क्या होगा, x का पावर सेम टू सेम p माइनस q इंटू वाई का पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या होगा, देखो जितना x है सब तो गुना हो रहा है आपस में, तो पावर सबका क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हमने लिखा है x और x का पावर यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, q माइनस r प्लस x का यहाँ पावर कितना है, r माइनस p और x का यहाँ कितना पावर है, प्लस p माइनस q। तो ये x का काम हो गया। अब बचा मेरा y, ठीक है। तो y भी का पावर क्या हो जाएगा, सब गुना हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगा। तो कितना होगा देखो, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r प्लस, ठीक है, हाँ q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। समझ में आया। तो यहां पर देखो समझ में आ जाएगा तुमको कि प्लस q माइनस q प्लस p माइनस p प्लस r माइनस r कट गया। तो यहाँ पे हो गया मेरा x का पावर 0 इंटू x का पावर 0 मतलब 1 हो गया। अब हम लोग देखो RHS में कितना लाना है, 1 लाना है। दैट मीन कि इसका पावर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आने का मतलब हो कि गुना होकर सब लास्ट में क्या होगा, कटेगा, ठीक ना। तो अगर हम लोग इसको पार्ट पार्ट करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। हम लोग इसको साइड में पहले गुना करके देख ले रहे हैं, जैसे कि p माइनस 1 और इंटू क्यू माइनस r, इसका वैल्यू कितना आएगा, है ना।
ये गुना करने पर कितना आएगा देख ले रहे हैं। देखो p में q से होगा तो पी क्यू, प्लस माइनस माइनस p में r से होगा तो p r, माइनस प्लस माइनस q और -1 इंटू माइनस तो हो गया प्लस 1 में r से गुना हुआ तो r। तो कुछ कट रहा है? क्या कट रहा है? कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तो इसका काम हो गया। इसको देखते हैं। q माइनस 1 में r माइनस p से गुना होगा तो क्या होगा? क्यू आर प्लस माइनस माइनस पी क्यू माइनस प्लस माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी। ठीक है, अब इसको गुना करके देख लेते हैं। r माइनस 1 में गुना कर देंगे p माइनस क्यू को तो कितना होगा? r में p से करेंगे तो p r, r में माइनस q से करेंगे तो माइनस q r, -1 में प्लस से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस p और माइनस माइनस प्लस q, ये हमारा आया। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम लोग इसको यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, x का पावर 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको मैं ऊपर ही बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कितना आया? x का पावर 0 है ना, x का पावर 0 इंटू अब ये y, ये पावर गुना किए इतना तो कितना आया था? ये वाला आया है, लिख दे रहे हैं पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। अब इसके साथ ये क्या है? प्लस है, प्लस इसका गुना किए तो कितना आया था? ये वाला क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। अब इसको प्लस करेंगे, इसका गुना किए थे तो कितना आया था? पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो ये क्या होगा? अपने आप कट जाएगा सब, है ना, ये सब कटेगा एक दूसरे से, प्लस माइनस कैंसिल होगा तो कट जाएगा ये। देखो ना, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर रहेगा, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू सब कटेगा, माइनस आर प्लस आर, देखो प्लस आर माइनस आर, तो ये कट गया। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, तो मतलब कि 1 इंटू 1, यही हमारा क्या है? RHS है। तो ऐसे सवालों में सबसे अच्छा ये रहता है कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ रहता है कि हमको 1 लाना है। अब जब 1 लाना है मेरे को पता है तो कैसे 1 लाना है वो भी मालूम चल जाता है। ठीक ना, ओके, लिख लेना। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है कि तुम जब बनाने जाएगा समझ में नहीं आएगा तो फिर से वहां से क्या करना, देख लेना, फिर देख लेना, फिर नहीं समझ में आए फिर देख लेना, फिर नहीं आए फिर देख लेना, देखते रहो, है ना। अवेलेबल रहेंगे हमेशा, जब तुमको पूछना रहेगा तब खोलेगी तब पूछ लेगी। क्या ये तुम्हारे लिए एक अच्छा चीज हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखा जाए। x का पावर 1/a इक्वल टू y का पावर 1/b इक्वल टू z का पावर 1/c एवं और क्या दिया हुआ है? x y z इक्वल टू 1। तो हम लोगों को दिखाना है कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इस सवाल को ऐसे देखो, इस सवाल को ऐसे देखो कि समझो, जैसे हमने रूट देखा है ना, रूट x, इसका वैल्यू क्या होता है? x का पावर 1/2। अब जैसे हमने इसका स्क्वायर किया, इसका भी क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो ये पावर से पावर क्या होता है? कट जाता है, x बच जाता है, रूट खत्म। तो ऐसे ही मान लो अगर क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ x, तो इसका पावर क्या होगा? x का पावर 1/ ये होगा। अब इसमें से अगर हमको क्यूब हटाना है तो क्या करना होगा? इसका पावर क्यूब करना होगा, ठीक ना। तो इसका भी पावर क्या होगा? क्यूब होगा। जब क्यूब होगा तो इससे क्या होगा? ये कटेगा और x बाहर निकल जाएगा। x क्या होगा? समझ में आ रहा है? यहां पर हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले देखो, x का पावर 1/a इक्वल टू
y का पावर 1/b, ठीक, इक्वल टू z का पावर 1/c है। तो सब एक दूसरे का बराबर है, तो हम मान लिए इतना इक्वल टू k माना, ठीक है, इतना इक्वल टू k। अब इतना इक्वल टू k, इसका मतलब ये हो गया कि x का पावर 1/a इक्वल टू k, y का पावर 1/b इक्वल टू k, z का पावर 1/c इक्वल टू k, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर चूंकि 1/a है, तो हमको अगर इसका हटाना है तो क्या करना होगा, पावर a करना पड़ेगा। हमने क्या किया कि इधर पे पावर a चढ़ाया, इधर भी पावर क्या चढ़ाया, a। समझ में आ रहा है, सॉरी 2 लिख दिए। इसका पावर हमको क्या करना होगा, नीचे में देखो, जैसे कि x का पावर 1/a है ना, इस पे भी क्या करेंगे हम लोग, पावर a चढ़ा देंगे, और इस पे भी पावर क्या चढ़ेंगे, a चढ़ा देंगे, क्योंकि बोथ साइड करना होता है। तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा k का पावर a, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे कि है y का पावर 1/b है, इसका पावर भी क्या करेंगे, b चढ़ाएंगे, इसका पावर भी b, इससे क्या होगा, b से b कट जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा k का पावर b। और यहाँ पर देखेंगे तो z का पावर 1/c है, इसका पावर भी c चढ़ाएंगे, इसका पावर भी c चढ़ाएंगे, तो c से c क्या हो गया, कट गया, z का वैल्यू आ जाएगा k का पावर c, ठीक है। तो ये मेरा x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू आ गया। अब आगे सवाल को देखते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x y z इक्वल टू 1, इसी को ले लेंगे, ये चूंकि दिया हुआ है, गिवन x y z इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू कितना आया है, k का पावर a, इंटू y का वैल्यू कितना आया है, k का पावर b, z का वैल्यू कितना आया है, k का पावर इक्वल टू 1। अब ये देखो तीनों का बेस क्या है, समान है, और गुना हो रहा है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, k का पावर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो जैसे कि किसी भी हम लोग क्या सीखे, इसमें कोई भी नंबर रहता है, उसका पावर अगर 0 रहता है तो कितना आता है, 1, ठीक है ना। जैसे x भी रहता है, 0 रहता है, तो कितना आता है, 1। तो जहाँ पे 1 है वहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है तो यहाँ पे 1 है, हम वहां पे ऐसे लिख सकते हैं, k का पावर 0, k का पावर 0 इक्वल टू क्या आएगा, 1। अब देखो ये लॉज ऑफ इंडिसेस बोलता है कि जब इक्वल हो और बेस समान हो तो पावर भी क्या होगा, समान होगा। जैसे k यहाँ पे है, k यहाँ है, बराबर हो गया ना, तो उसका पावर जो है इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि a प्लस b प्लस c जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और यही वाला हमको क्या करना था, लाना था, यही हमको प्रूफ करना था। हो गया, x इक्वल टू b का पावर y इक्वल टू c का पावर z, और क्या दिया हुआ है, a b c इक्वल टू 1। तो दिखाओ कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। ये सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। कहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वहां पे जैसे कि 1 बटा में पावर था, है ना, यहाँ पे देखो डायरेक्ट दिया है। तो इसको भी हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसको k मानो, हम मान लेंगे कि a का पावर x इक्वल टू b का पावर y इक्वल टू c का पावर z इक्वल टू k। ठीक है, इतना हमने क्या किया, मान लिया। लेट, तो a का पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, b का पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, c का पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। ठीक है। अब देखो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें समझ में यहाँ पे नहीं आएगा, हर कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे a का पावर x है, तो हमको जैसे कि मान लो सिर्फ a का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पावर चढ़ाएंगे 1/x, तो
इधर पे अगर 1/x चढ़ाएंगे तो इधर पर भी कितना चढ़ाना होगा, 1/x। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, k का पावर 1/x। सेम टू सेम इसमें करना होगा, b का पावर y है तो हम कितना चढ़ाएंगे, पावर 1/y। तो इधर भी कितना चढ़ाना होगा, 1/y। ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाला क्या हुआ, कट गया। b का वैल्यू आ जाएगा k का पावर 1/y। ठीक, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, c का पावर z है, इसका पावर भी 1/z चढ़ाएंगे, इधर भी कितना हो जाए, k का पावर 1/z। अब z से z क्या हो गया, कट गया, तो c का वैल्यू कितना आ गया, k का पावर 1/z। समझ में आया। अब मेरे पास a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, c का वैल्यू है। तो यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है, a b c इक्वल टू 1। ठीक ना, ए बी सी इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू पहले पुट करो, गिवन ऑलरेडी सवाल में दिया है, ए बी सी इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू कितना है, के का पावर 1/x इंटू बी का वैल्यू कितना है, के का पावर 1/y इंटू सी का वैल्यू कितना है, के का पावर 1/z इक्वल टू कितना है, 1। यहां तक समझ में आया सबको। चलिए अब देखो, k का पावर 1/x, k का पावर 1/y, k का पावर 1/z, और ये सभी क्या है, आपस में गुना है। तो बेस समान होने पर पावर क्या होगा, जुड़ जाता है। वेरी गुड, x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कितना आएगा, 1। ठीक, k का पावर 1/x प्लस k का पावर सॉरी प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू, जहाँ पे 1 है वहां हम लिख सकते हैं k का पावर 0। ठीक है, तो जो बेस समान हो गया तो पावर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो है वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लसा लेंगे। लसापा जब लेंगे तो x y z का लसापा कितना आएगा, x y z। अब x से x कट गया, कितना बचेगा, y z प्लस y से y कटा x z प्लस z से z कटा x y इक्वल टू क्या है, 0। ठीक, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। जब इक्वल रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे वाला 0 के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा, 0, और ये 1 के साथ गुना होकर 1, मतलब कि वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई हुआ। और ये वाला पार्ट जो है 0 से गुना हो कितना हो गया, 0। यही वाला हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। सो ये प्रूफ हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये उसी तरीके का सवाल था, बट थोड़ा सा खाली चेंज करना था हम लोगों को, पावर का जो दिया हुआ था। अगला सवाल देखा जाए।